हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था। डिस्टेंस फार्मूला का कहाँ यूज होगा वो बात बताई थी। तो उम्मीद है कि आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखा तो देख लो और आपको कुछ फ़ायदा होगा। मतलब क्लियर अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि क्या बात क्लियर नहीं है। लेकिन जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ आई आपको, क्या नहीं आई। तो ये हमने लिख रखा है कि 7.1 और इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला कि क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट है और दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट था कि कॉलिनियर पॉइंट्स कैसे प्रूफ होंगे। तो कॉलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं, जिस क्वेश्चन में आएगा हम वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ और पॉइंट्स मुझे क्या दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी का है कि 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1 ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए इसका मान लिया, बी इसका मान लिया। एक लाइन सेगमेंट चाहो तो इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ये ए है, ये बी है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है और 1 है। ये x1 y1 सपोज कर लेते हैं और ये x2 और y2 सपोज कर लेते हैं। तो बहुत आसान सा काम है। ए बी इज इक्वल टू, हमने क्या डिस्टेंस फार्मूला बताया था आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता था। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो और आसानी से काम हो जाएगा। 4 माइनस 2 हो गया 4, ये x2 है और ये 2x1 है, प्लस 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। कितना बन गया, ये 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 8 किसके बराबर होता है, 2√2 के इक्वल होता है। जिसको नहीं मालूम जान लो कि 2√2 कहाँ से आ गया, फैक्टर कर दिया। जिसका पेयर बन गया उसको बाहर कर दिया और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर बनाए रखे। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट था। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, तो बाकी दोनों पार्ट आपने ट्राई करने हैं, इसी टाइप से वो पार्ट हो जाएंगे। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एनसीईआरटी का एक एग्जांपल दे रखा है, 2 टाउन्स है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन वाला फार्मूला लग जाएगा। तो क्योंकि उसने एक डिस्टेंस दे रखी 0 एंड 0 और दूसरी दे रखी 36 एंड 15 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है। और for the video and copy it, then we have right to the next question. Question number 3, find the determine the for such and such points are the collinear. तो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और पूछ रहा है क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। तो कॉलिनियरिटी की बच्चों क्या कंडीशन होती है अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया हमने। कॉलिनियर पॉइंट्स पता क्या होते हैं, collinear points if 3 or more than 3 points are lie in the same straight line then points are said to be collinear। क्लास 9th में था, 8th में था, 6th में था, 7th में था। तो चलो लिख देते हैं, if 3 or more than 3 points are lie on the same straight line then points are said to be collinear, said to be collinear। तो ऐसी एक लाइन दे रखी है हमने, एक 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सपोज कर लो एक पॉइंट ए ये है, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं लाई करते हैं तो वो कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, तो इसने मुझे वर्टिसेस दे रखी है 1, 5, 2, 3। इसका क्या वर्टेक्स दे रखा 1, 5 और ये दे रखा मुझे 2, 3। और नेक्स्ट वाला क्या दे रखा -2 और -1, -2
एंड -1 ये दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन होगी बच्चे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो देख लेते हैं, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बच्चों कैसे होगा, x1/1 x2/2, ठीक है। 2 - 1 इसका होल स्क्वायर, 3 - 5 इसका होल स्क्वायर। बहुत छोटी सी बात है, 1 में से बन गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो दिस इज इक्वल टू √5। अब बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी कितना होगा, -2 - 2 -2 प्लस -1 और -3 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया, तो ये तो आएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, -4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये भी 16 हो गया, तो ये कितना हो गया √32। √32 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 जा तो 4 आ जाएगा, और स्क्वायर √2 आ जाएगा। फिर मुझे क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 - 1 -1 और -5 इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, -3 का स्क्वायर हो गया 9, और 6 का स्क्वायर 36। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 45। 45 इज इक्वल टू कितना बन गया ये हमारा, ये 45 हो गया। अब ये 3 रूट और 3 3 या 9, 5 या 45, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस ये इज नॉट इक्वल टू ये, यानी यहाँ से दिखाई दे रहा है √5, 4 + 4 √2 ऐड ही नहीं होगा, यही बना रहेगा, और यहाँ 3 √5 है। तो इसका मतलब क्या है कि विच अप्लाइज दैट कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, हेंस ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, या हम क्या कह सकते हैं, ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब नॉन कोलिनियर कौन होते हैं, जो कि एक लाइन में नहीं लाई करते, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओके। तो ये इस तरीके से होगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Check whether 5 - 2 6 4 2 7 and -2 are the vertices of the isosceles triangle. सब में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कब हो जाएगा, जब दो साइड्स इक्वल हो जाए। तो लिख लेते हैं उसको, ये लिखा कि एक ट्रायंगल, सपोज कर लो कि एक ट्रायंगल मान लिया ये हमने, ये वर्टिसेस भी इसकी गिवन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो वर्टिसेस दे रखे हैं 5 - 2, कोई कहीं पर भी लिख ले, 5 - 2, ठीक है। 6 and 4, ये 6 है और 4 है, और सी दे रखा है हमें क्या, 7 and -2, ठीक। तो ये क्या आ गया हमारा, ए बी डिस्टेंस फार्मूला से क्या बन जाएगा ये, कि 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। दिस इज इक्वल टू √37। बी सी निकाल लो इसी तरीके से, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, तो ये भी √37 आ गया। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो आइसोसेलेस तो हो गया, और हो सकता है कि इक्विलेटरल हो जाए। तो हमने क्या लिख लिया कि हमें और आगे ज़रूरत नहीं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, हेंस ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आगे क्या कह रहा है, इन ए क्लासरूम द 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट्स ए बी सी डी as shown in the figure. Champa Chameli walk into the class. Observe the few minutes. The Champa asked Chameli, did you think ABCD is a square? इसमें बच्चों 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। चारों पॉइंट्स क्या है कि आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लोगे उनके,
और डिस्टेंस फार्मूला से क्या करोगे कि चारों की वैल्यू निकाल लोगे। अब बच्चों बात ये है कि क्या डिस्टेंस फार्मूला से चारों साइड्स इक्वल आ गई तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल वो स्क्वायर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, आपको उसके डायगोनल भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चारों साइड्स आपको निकालने होंगी प्लस डायगोनल्स निकालने होंगे। तो जब इतना आप फाइंड आउट कर लोगे और कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ये नेम द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के। डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा कि हमें डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी होगी और फिर मुझे बताना होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल आपने निकाला है वो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, यानी चारों साइड्स अलग अलग आएँ तो वो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाए तो वो रोम्बस हो जाएगा। चारों साइड्स इक्वल आ जाए प्लस डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए और डायगोनल से इक्वल हो जाए तो वो एक क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है। तो ये वो जो हमारा 6th वाला क्वेश्चन है तो वो प्योरली किस पे डिपेंड है? एक डिस्टेंस फार्मूला पर डिपेंड है। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसको कि इतनी देर तक लिखा जाए। ये क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5, -2 and 9. So pause the video and copy it. ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और इस पर एक पॉइंट दे रखा है। ये इक्वी डिस्टेंस है। नाम कुछ लिख लेते हैं, ए बी लिख लें या पी क्यू लिख लें। ए यहाँ लिख लिया, बी ये लिख लिया, पी ये पॉइंट मान लिया। एक्स ये एक्स एक्सिस पर है तो बाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 2 -5 हुआ और बी की वैल्यू किसने मुझे क्या दे रखी है? -2 and 9। -2 and 9। ठीक है। अब देखो बच्चों ये कह रहा है कि P द इक्वी डिस्टेंस। आपका कंफ्यूजन रहता है वेदर दे आर इक्वी डिस्टेंस एंड द मिड पॉइंट इज द सेम। तो मिड पॉइंट एंड इक्वी डिस्टेंस इज नॉट द सेम। मिड पॉइंट बच्चों इस लाइन सेगमेंट पर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो देन P इज द मिड पॉइंट। आप इस केस में कह सकते हो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मान लूंगा। लेकिन P इज नॉट द इक्वी डिस्टेंस। क्यों नहीं इक्वी डिस्टेंस है? इक्वी डिस्टेंस of this and this point will be lie on the perpendicular bisector of this line। मान लो कि एक पॉइंट ये ले लिया आपने, ये पॉइंट इस और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, बराबर दूरी पर होगा। ठीक है। लेकिन आप कहें कि ये मिड पॉइंट है इस और इसका, मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं ले लिया, दैट पॉइंट्स विल बी इक्वी डिस्टेंस बट दे नॉट, कैसे नहीं होंगे? मिड पॉइंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो देखो हम डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है कि रूट होता है, तो हम क्या रूट हटाने के लिए ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब ए पी की वैल्यू निकाली जा सकती है कि x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। कभी एक्स एक्सिस लिख लेता है, कभी वाई एक्सिस लिख लेता है। ध्यान रखेंगे आप, एक्स एक्सिस पर बाई का कोऑर्डिनेट का 0 होगा, बाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस का 25 दिस इज इक्वल टू, दोनों माइनस हैं तो प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। 4 + x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 80। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। -4x इज इक्वल टू 81 -25 और माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? ये 56। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ठीक है। तो यही बचा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -7 और 0 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा। आगे जो क्वेश्चन रहेगा 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
वीडियो अच्छी अगर लाइक लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आप तभी कुछ मेरा फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कापियाँ भी जैसे बोर्ड की चेक हो रही थी, आउटपुट में देख रहा था कि आपका क्या आउटपुट आया है, ठीक है ना। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।